सभी गुरुजनों को और हमारे वीडियो को देखने वाले को नमस्कार। हम बताएंगे आज लेसन प्लान। आज पढ़ेंगे लेसन प्लान। आइए देखते हैं लेसन प्लान कैसे बनता है। कोशिश कर रहा हूँ लेसन प्लान बनाने के लिए। तो यह लेसन प्लान है क्लास वर्ग 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है और इसमें लिखेंगे चैप्टर का नाम। ये है चैप्टर का नाम, फिर उठती है माटी की लौ। विद्यालय, यहाँ देखिए हम विद्यालय का नाम लिखेंगे। अब जिस विद्यालय से हैं उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद है अध्यापक, टीचर का यहाँ नाम लिखेंगे। उसके बाद घंटी, इसके बाद क्या है, दिनांक है, किस तारीख का यह लेसन प्लान है तो उसको लिखेंगे। और यहाँ देखिए घंटी है तो घंटी, ये घंटी संख्या है। अब किस घंटी में किस क्लास में जा रहे हैं यहाँ पता चल जा रहा है क्लास, क्योंकि अब जैसे यहाँ 4 घंटी दर्शाया गया तो 4 घंटी में आपका क्लास कहाँ है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये हुआ ढांचा, आप यहाँ भरेंगे। उसका अवधि, पढ़ाने का जो अवधि है यहाँ 45 मिनट है। तो अपने समय अनुसार, रूटीन के अनुसार कितने अवधि का है वो आप यहाँ दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिसे पाठ का शीर्षक का नाम। तो पाठ का शीर्षक का नाम तो आपको बता दिए थे। ये फिर उठती है माटी की लौ, ये हिंदी है क्लास 7 की। और शिक्षण सामग्री में रखे हैं चौक, डस्टर, पुस्तक, श्यामपट्ट इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, पाठ का उद्देश्य। तो पाठ का उद्देश्य क्या हो जाएगा, पाठ का शीर्षक ऊपर तो है पाठ का शीर्षक, अब हिंदी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है पाठ का शीर्षक हिंदी भी लिख सकते हैं और ये पाठ का नाम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, पाठ का उद्देश्य। तो पाठ का उद्देश्य देखिए, पाठ का उद्देश्य 2 होता है, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, एक एक करके चर्चा करते हैं। पाठ का उद्देश्य में पहला है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम 3 बिंदु को दर्शाए हैं। पहला लिखे हैं छात्रों में, देखिए छात्रों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना। आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो विषय पढ़ा रहे हैं उसके प्रति आप लिख सकते हैं। दूसरा है छात्रों में काल्पनिक तर्क शक्ति में कुशल बनाना और छात्रों में भावनात्मक गुणों का विकास करना। ये 3 पॉइंट हम दर्शाए हैं। आप इससे अधिक पॉइंट दर्शा सकते हैं, कम भी दर्शा सकते हैं। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य, ये है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट हम दर्शाए हैं, आप इससे ज़्यादा दर्शा सकते हैं। छात्र पाठ में आए कठिन शब्दों लिखेंगे। छात्र माटी से बनी वस्तुओं को अवलोकन करेंगे। छात्र पाठ को समझकर कहानी बोलेंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य का बिंदुएं हैं। अगला है वर्ग व्यवस्था। सफल कक्षा का संचालन के लिए वर्ग को व्यवस्थित करना जरूरी है। आपको देखना है कि किस तरह से हम छात्र छात्राओं को क्लास में वर्ग में बैठाएं, किन छात्रों को हम आगे बैठाएं, किन छात्रों को पीछे बैठाएं, ये आप पर निर्भर करता है। तो यहाँ छात्र छात्राओं को क्रमबद्ध तरीके से बैठाना, ये हुआ वर्ग व्यवस्था। और लिख सकते हैं कमज़ोर विद्यार्थियों को आगे बैठाना। उसके बाद पूर्व ज्ञान जो आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित बच्चे कितने जानते हैं। देखिए आइए, छात्र छात्राओं को फिर उठती है माटी की लौ में माटी की बनी वस्तुओं को जानकारी होगी। ये पूर्व ज्ञान है, मिट्टी से बनी वस्तुओं को जानकारी होगी। मिट्टी से बने खिलौनों के बारे में बच्चे जानते होंगे। नेक्स्ट है पाठ का प्रस्तुतिकरण। तो देखिए पाठ का प्रस्तुतिकरण में कॉलम है, ये पाठ का प्रस्तुतिकरण है। तो इसमें कॉलम है उप विषय के बिंदु क्रमवार। पहला देखिए, आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें कोई उप विषय है तो यहाँ पर उप विषय लिख दीजिए। नहीं तो
जो पाठ का नाम है यही पाठ का नाम हो जाएगा। ऐसा हम लिखे मिट्टी का उपयोग, उप विषय बना दिए हैं, फिर उड़ती माटी के लौ में मिट्टी का उपयोग बना दिए। लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं फिर उड़ती माटी का लौ। अध्यापन क्रियाकलाप या अध्यापन विधि, बात यह एक है। अध्यापन क्रियाकलाप, अध्यापन विधि। तो देखिए अध्यापन क्रियाकलाप में क्या है, शिक्षक के द्वारा एक्टिविटी क्या क्या किया जाता है। मिट्टी के खिलौने का नाम बताइए, बच्चे से प्रश्न किया जा रहा है। तो शिक्षार्थी क्रियाकलाप या शिक्षार्थी कार्य। घोड़ा, हाथी, डेकची, एक खिलौने का नाम बता रहा है, गोला इत्यादि। एक खिलौने का नाम है, मिट्टी से बने खिलौने का नाम है। TLM क्या चीज प्रयोग किया गया, मिट्टी, जल। और आगे बात करेंगे मूल्यांकन। तो जैसे मूल्यांकन है, हम क्वेश्चन करके बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे कहाँ तक सीखे, हम जो बताएं सो। तो इसको मूल्यांकन हम बाद में भी कर सकते हैं, जब ये आपका 2-3 पॉइंट दर्शा लेंगे तो भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, पढ़ाते वक्त भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। मिट्टी के घरेलू बर्तन का नाम बताइए, ये है। तो शिक्षक क्रियाकलाप में है घड़ा, गमला, ये लिखा है। और ये हुआ TLM का प्रयोग। अब देखिए यहाँ मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन में है पाठ के शीर्षक का नाम क्या है। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों से, और बच्चे समझ कर जवाब देंगे कि अब तक जो बच्चे सीखे पढ़ाने के दरमियान वो बच्चे कहाँ तक पकड़ पाए। तो पाठ का शीर्षक का नाम बताना है। दूसरा है इस पाठ में किसके जीवन के बारे में प्रकाश डाला गया है, ये प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत मूल्यांकन है। ये हुआ। अब देखते हैं पुनरावृत्ति। 5 मिनट का समय लेना है, घंटी लगने के पहले, मतलब 45 मिनट का आपका समय है। तो 40 मिनट पढ़ाने के बाद 5 मिनट जो शेष समय बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पुनरावृत्ति करना है। पुनरावृत्ति होता है जो हम पढ़ा चुके हैं उसी से प्रश्न करना। आज हमने फिर उड़ती है माटी के लौ के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर मिट्टी से तरह तरह की वस्तुएं बनती है, जैसे घोड़ा, गमला इत्यादि। ये हम बता रहे हैं पुनरावृत्ति, जो कहानी पढ़ा है उसी के बारे में बता रहे हैं कि हमने आज क्या पढ़ा, फिर उड़ती है माटी की लौ के बारे में पढ़ा। तो मिट्टी से तरह तरह खिलौने वस्तुएं बनती है। अब गृह कार्य, घर कार्य देंगे बच्चे ताकि घर में पढ़े। अब होमवर्क है, क्या है, मिट्टी से बने विभिन्न मूर्तियों का नाम लिखें। मिट्टी से बने विभिन्न मूर्तियों का नाम लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन, दीपावली में किसके मूर्ति की पूजा की जाती है, किसके मूर्ति की पूजा की जाती है। तो ये हुआ क्वेश्चन। अब नीचे जो है यहाँ पर अब लिखेंगे, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे, अध्यापक का सिग्नेचर हो जाएगा, और दाहिने तरफ यहाँ जो हो जाएगा इधर हो जाएगा स्कूल के प्रधान शिक्षक का हस्ताक्षर, प्रभारी का हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर। इस तरह से हम आपको कोशिश किया हूँ एक पाठ योजना बनाने का तौर तरीका को बताने का कोशिश किया हूँ। शायद आपको पसंद आ जाए, हो सकता है नहीं भी पसंद आए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने सहपाठियों को, अपने गुरुजनों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जानकारी मिले और हमारे चैनल का भी प्रमोशन होगा। तो मैं आज की इस लेसन प्लान को यहीं समाप्त करता हूँ। देखिए एक बार और देख लेते हैं। कोशिश मैं करूँगा कि मैं इससे और बेहतर दूसरे प्लान बनाऊँगा, दूसरे लेसन प्लान को प्रस्तुतिकरण करूँगा। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।